हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोट, आज का मोटिवेशन क्या है? बस कंटिन्यूअस मेहनत, कंसिस्टेंसी, बिना नागा, बिना किसी गैप के, बिना किसी ब्रेक के, बस लगातार पढ़ना है। ठीक है, लगातार पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन इन योर हैंड। ठीक है, इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। IND मीन्स आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। हो सकता है वो आपको फुल फॉर्म ना दे और फुल फॉर्म ही पूछ ले। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये नेशनल लेवल की एक एजेंसी है जिसने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, उस पर पेनल्टी लगाई है 5.5 करोड़ की। इसीलिए यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि हो सकता है पूछ दे। ये नेशनल लेवल पे एजेंसी काम करती है। जितने भी फाइनेंशियल घोटाले होते हैं, जो कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, जो भी फाइनेंशियल घोटाले करते हैं, अंडर द प्रिवेंटिंग, मेजरली जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो एक्ट 2002 में आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत ये आपकी निगरानी रखती है, ये एंटिटी। ठीक है, ये एजेंसी जिसे कह सकते हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर आपका ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कलेक्शन, जिसका मेन काम क्या होता है? टू कलेक्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इट वॉज सेटअप, ये कब सेटअप हुई थी? 2004 में सेटअप हुई थी। ये डायरेक्टली रिपोर्ट देता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, विच इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये फैक्ट याद रहेगा, कभी भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024? ठीक है, इस साल 2024 को नेशनल बर्थ डिफेक्ट, जो बच्चे जन्म से ही डिफेक्ट है, जिनको डिफेक्ट है किसी भी चीज़ का, उसमें अवेयरनेस जताना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जन्म से ही बच्चों को कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है लेकिन पता ही नहीं चल पाता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो ही नहीं पाता। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि अवेयरनेस जगाया जाए। तो इस साल का थीम क्या है? ऑप्शन ए ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी फिजिकली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स, ऑप्शन सी लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चे ही है, ऐसे बच्चे जो थोड़े से बड़े हैं लेकिन उनको जन्म से ही कोई चीज़ का डिफेक्ट है। And option D, none. So the correct answer is option A, breaking barriers, inclusive support for children with birth defects. तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अभी रिसेंटली ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ये जो नीति आयोग की जब भी बात होती है ना, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2014 में, हमेशा इस नीति का भी, कोई भी आप संस्था पढ़ते हो तो उसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो नीति, N मतलब नेशनल, I मतलब इंस्टीट्यूशन, फॉर, T मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, I मतलब इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग मेंबर, इसका मेंबर है डॉक्टर VK पॉल। उन्होंने क्या लॉन्च किया? कल ही लॉन्च किया है, नेशनल बर्थ डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ 2024 एट अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली। अब हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम है, जिसके अंदर बहुत सारी नेशनल लेवल पे एक्टिविटीज चल रही है टू अवेयर पीपल अबाउट बर्थ डिफेक्ट्स सो दैट प्रिवेंशन विल टेक प्लेस थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर?
प्रत्येक वर्ष विश्व में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज 1 मार्च, यानी कल के दिन सिविल जो आपका था डिफेंस डे मनाया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, सो इट वॉज स्टार्टेड इन द 20th सेंचुरी ड्यू टू रैपिड सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। हम सब देख रहे हैं कि भाई अब देखो वॉर हो रहा है ना, कितना इजराइल में गाजा का, पैलेस्टीन का वॉर है, यूक्रेन रशिया का वॉर है। ठीक है, अभी तो रशिया एक मिसाइल उसने लॉन्च किया है जो वो वहाँ से बैठे बैठे यूएस को सीधा उड़ा सकता है, सोचो। तो ये जो वॉर चल रहे हैं, इससे सिविल की जो लाइफ है वो कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, कितने चेंजेस आते हैं, तो उसको अवेयर करना है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है? टू इनकरेज प्रोटेक्टिंग पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स एंड अदर इमरजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स आए हैं, अभी बहुत ही स्क्रॉल हुए थे। एक नागपुर का कोई पर्सन था डॉली करके, उसने चाय पिलाया, उसको पता नहीं था कि वो बिल गेट्स है, उसने सोचा कि वो कोई फॉरेनर होगा, तो वो बड़ा स्क्रॉल हुआ, पूरा ट्वीट, मतलब इधर ट्विटर में, हर सोशल मीडिया में वो स्क्रॉल होता गया। तो बिल गेट्स आए हुए हैं। बिल गेट्स सीज पोर्टेबल हॉस्पिटल्स बिल्ड अंडर। बिल गेट्स जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल्स की। पोर्टेबल हॉस्पिटल कौन क्या होता है? कहीं भी लेके आप उसको जा सकते हैं। हर चीज़ पोर्टेबल अगर हो जाए तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, किसके अंदर, किस प्रोजेक्ट या किस मिशन के अंदर काम कर रहा है वो पोर्टेबल हॉस्पिटल? लेट्स सी। ऑप्शन ए भीष्म, जो भीष्म प्रोजेक्ट है उसके अंदर। बी मेक इन इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल वन हेल्थ मिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज भीष्म प्रोजेक्ट। भीष्म प्रोजेक्ट के अंदर बिल गेट्स पोर्टेबल हॉस्पिटल्स का निर्माण देख रहे हैं। अब सोचो भीष्म जो है वो है क्या? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो पहले वो भी पता होनी चाहिए। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, ये जो भीष्म प्रोजेक्ट है, इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड दी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास डिजास्टर हॉस्पिटल। This hospital is designed to be completely self-sufficient and can be set up in just 8 minutes. 8 मिनट के अंदर ये कहीं पे भी सेटअप किया जा सकता है। It is equipped with state-of-the-art medical equipment and can treat up to 100 patients at a time. सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना, एक ही टाइम पे आप इसको 100 पेशेंट्स देख सकते हैं। सोचिए, देखिए ये एक ऐसा पोर्टेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड रेयर डिसीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व दुर्लभ रोग दिवस, ऐसी बीमारी जो बहुत रेयर है, जो कहीं नहीं देखी जाती कॉमनली, ये कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 5 मार्च, ऑप्शन डी 7 मार्च। सो द करेक्ट आंसर इज 29 फरवरी, जिसमें जिस दिन रेयर डिसीज डे यानी दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जानें, हो सकता है इस साल जब 29 फरवरी को, आज 2 मार्च है, 29 फरवरी को जब ये मनाया गया है तो कुछ थीम भी रखी होगी, हो सकता है थीम पे क्वेश्चन आ जाए। तो थीम थी शेयर योर कलर्स विच एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। इन इंडिया अगर हम बात करें तो कुछ रेयर डिसीज हैं, जैसे अकेंथोसिटोसिस, कोरिया एंड अचलासिया कार्डिया। थोड़ा टेक्निकल मेडिकल टर्म है, तो ये एक रेयर डिसीज पाई जाती है। ठीक है, देखा रेयर है ना, किसी को भी नहीं पता, किसी ने सुना नहीं होगा। सो दीज काइंड ऑफ रेयर डिसीजेस नीड्स टू बी अवेयरनेस एंड सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? इंटेलेक्चुअल क्या होता है? किसी के आइडिया भी चुरा लेता है ना कोई, आइडिया का तो खेल है। आप किस आइडिया पे प्लानिंग कर रहे हो,
अपनी एम को हासिल करने के लिए, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भारत का ये इंडेक्स हर बार आता है, इंडेक्स आया है, तो इंडिया का कौन सा रैंक इस साल है? 42, 41, सी ऑप्शन 48, ऑप्शन डी 43rd। सो द करेक्ट आंसर इज 42nd। यस, अगर हम देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? 55 कंट्रीज है। 55 कंट्रीज में से हमारा क्या रैंक है? 42। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रैंक नहीं है। इन द इंडेक्स विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 38.64%। हमारे यहाँ पे आइडियाज बहुत चुराए जाते हैं, है ना, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग मान लो जिसका नंबर 1 रैंक है वो कितना उसको मेंटेन कर रहा है। तो अभी ये किसने रिलीज किया है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज किया था। कौन सा एडिशन? 12th एडिशन। और इस पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में सबसे टॉप रैंक पे है यूएस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। जब भी आप रैंक पढ़ोगे तो टॉप 3 जरूर पढ़ना, ठीक है, और बॉटम भी। Question this: who is the first woman from a developing country to recently become the director of the World Bank's Global Environment Facility? ये एक इनिशिएटिव है ग्लोबल इन्वायरमेंट। यस ऑफ कोर्स, अगर इन्वायरमेंट लिखा है तो वो पर्यावरण से संबंधित होगा, वर्ल्ड बैंक का है। लेकिन हाल ही में एक डेवलपिंग, यानी कि आपकी जो विकासशील है, पहली बार, नहीं तो हमेशा क्या हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके से ही सिलेक्ट हुए हैं पर्सन और इसके डायरेक्टर रहे हैं। बट दिस टाइम इज द फर्स्ट टाइम कि जब डेवलपिंग कंट्री से कोई विमेन को नियुक्त किया गया है, किस पोस्ट पे? डायरेक्टर की पोस्ट पे। तो ऑप्शन क्या है? गीता बत्रा, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी राधा रतूरी एंड डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज गीता बत्रा। यस, ये इकोनॉमिक्स है और ये ही बनी है आपकी वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की क्या मेंबर बनी है? डायरेक्टर बनी है, भारत की रहने वाली है। अगर हम बाकी 2 वुमेन की बात करें, गीता गोपीनाथ, ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जो आपकी फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ बनी है। बहुत ही एक, जब भी कोई इंडिया लेवल पे कोई इंडियन अगर इंटरनेशनल लेवल की संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, इट्स अमेजिंग। मतलब ये एक सराहनीय बात है, बहुत ही अप्लॉज करने वाली बात है, भारत के लिए प्राउड की बात है। अब हम बात करते हैं राधा रातुरी। जो राधा रातुरी है ये भी फर्स्ट वुमेन बनी है उत्तराखंड की एज अ चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, आपकी 89 बैच की है, शायद 88 और 89 बैच की हैं। तो ये भी अपने आप में पर्सनालिटी है, हो सकता है ये भी पूछ ले, इसी साल बनी है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फेस्टिवल। तवी महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 मार्च, 1 मार्च अभी भी मनाया जा रहा है, 4 मार्च तक मनाया जाएगा। कौन से राज्य में मनाया जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू तवी कह रही हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मणिपुर। सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। ये जम्मू तवी इसलिए निकल गया, हर साल जाते थे हम लोग वैष्णो देवी, तो जम्मू जो है तवी, जम्मू तवी एक ट्रेन है, ठीक है। तो जैसी तवी फेस्टिवल मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। अब जो बच्चे वैष्णो देवी जाते होंगे ना जम्मू तवी ट्रेन से, वो सारे बच्चे इसको क्लिक कर देंगे राइट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बट जो नहीं जाते हैं तो वो उनको नहीं पता चल पाएगा, वो लिंक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। अभी भारत में जितने हमारे तेंदुए हैं, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ तेंदुआ है या स्टेटस कह लो कि टोटल नंबर कितने हैं हमारे भारत के अंदर, अभी इसकी जनगणना हुई है। तो किस राज्य में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड कैलकुलेट हुए हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? सो द करेक्ट आंसर इज, सोचो, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश,
ठीक है, थोड़ा सा देखें इसके बारे में। किसने ये रिलीज की है रिपोर्ट? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर हैव रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। भारत में अगर हम एस्टिमेट करें सो इट इज अराउंड 13,874, which indicates a stable population compared to the 2018 estimates of 12,852। अच्छा बेटा, ये भी हमेशा याद रखना है कंपेयर करके कि अगर ये फैक्ट है तो ये मोटा मोटी रखना है कि इस साल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वो इंडिकेटर भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन है विथ 3,907, सपोज अप्रॉक्स 4,000। उसके बाद महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटका है। पूछ सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट? अभी यूनियन मिनिस्टर ने एक लोगो एंड वेबसाइट लॉन्च किया था फॉर द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो किस केंद्रीय मंत्री ने ये आपका वेबसाइट इस अलायंस के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी यूनियन होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन मिनिस्टर फॉर चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। स्मृति ईरानी जी जो है उन्होंने ये लॉन्च किया था और इसका एम क्या है? स्प्रेयर हेडिंग द ग्लोबल एक्शन फॉर विमेन, यस ऑफ कोर्स विमेन एम्पावरमेंट अंडर इट्स G20 प्रेसिडेंसी। ये स्टार्ट ही हुआ था अभी, जो रिसेंट G20 का सम्मेलन हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, तो इसका ओरिजिन वहीं से ट्रेस किया जा सकता है। उसी के उपलक्ष्य में ये डिसीजन लिया गया कि विमेन को एम्पावर किया जाएगा, वुड बी फोकस्ड मोर, ठीक है, टू फ्यूचर ग्रोथ। सो यही के साथ हम करंट अफेयर को सेशन को एंड करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट regarding this, any question of this current affairs, so please you can write in the comment box. Thank you.